जय श्री राम दोस्तों। अमेरिका की धरती पर कदम रखते पूरी दुनिया में भारत का छा जाना, इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में स्थायी कदम, वीटो पावर मिलने के साथ ही भारत का बढ़ता हुआ कद चीन को नागवार गुजरा, जिसे चीन बर्दाश्त नहीं कर सका और पीएम मोदी के भाषण के बीच शपथ के दौरान ही कुछ ऐसा किया। इसके बाद भारत के रडार पर चीन आ गया और पीएम मोदी ने अपने स्टेज से ही चीन को रडार पर लेते हुए जो किया वो तो किया ही, लेकिन उससे पहले चीन पर भारत और रूस की नजर पड़ने के साथ ही अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में चीन के ऊपर लगे प्रोटोकॉल को ताक पर रखते ही जो किया, उसके बाद चीन पूरी तरह से बिलबिला चुका है। यहाँ तक कि रूस और अमेरिका ने तो वीटो पावर का धौंस जमाने वाले इस चीन के ऊपर ही अपनी वीटो पावर इस्तेमाल किया, जिसके बाद चीन पूरी तरह से बिखर गया और चीन का वह हाल हुआ जो अब तक चीन ने सोचा भी नहीं था। चीन को लगा था कि वह एक बार फिर से भारत के ऊपर अपना वीटो पावर इस्तेमाल करेगा और वह फिर से भारत को यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से काबिज होने पर रोक लेगा। लेकिन चीन का यह सपना धरा का धरा रह गया जब अमेरिका और रूस ने चीन के ऊपर खुद ही अपनी एक नहीं बल्कि दोनों वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद चीन के वीटो पावर की हालत खराब और चीन की भी हालत खराब हुई। हालांकि इस समय सिर्फ अकेला चीन नहीं बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देश, पाकिस्तान, कनाडा, दुखी इराक सहित कई देशों की हालत खराब हो गई जब चीन को ही खुद यूनाइटेड नेशन से उठाकर के बाहर फेंक दिया गया। दोस्तों, जब ये सब कुछ हुआ उस बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी अपना स्पीच यूनाइटेड नेशन में दे रहे थे और ऐसा करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में शांति समझौते तक की बात की, लेकिन यह बात चीन को समझ में नहीं आई। लेकिन रूस और अमेरिका ने जब चीन की भाषा में ही खुद चीन को समझाया तो चीन को यह बात बेहतर समझ में आ गई। रूस और अमेरिका ने किस तरह से प्रोटोकॉल को ताक पर रखने के साथ ही चीन को आड़े हाथों लिया और बुरी तरह से चीन की हालत खराब हो चुकी है और किस तरह से इन पूरे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन में भारत को एंट्री दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल को ही ताक पर रख दिया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बात भी साफ पता चलती है कि हम भारत को अमेरिका के धरती पर कितना खुशी से देखना चाहते हैं और किस तरह से भारत के बढ़ते कदम को लेकर के हम एकजुट हो रहे हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचने के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर ही टिकी थी। वजह साफ थी कि भारत अमेरिका पार्षद पर पहुंचा है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। आज की दुनिया में देखा जाए तो भारत से बड़ा कोई देश नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा आर्थिक पावर और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा मैनुअल पावर भी है। और ऐसी स्थिति में अगर यूनाइटेड नेशन में भारत को नहीं शामिल किया जाता है तो अमेरिका और रूस ने साफ तौर पर कहा है कि इसका कोई महत्व नहीं बचेगा। खुद भी रूस ने यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत शामिल नहीं होगा तो वह खुद भी यूनाइटेड नेशन में अपना इस्तीफा सौंप देगा। और इसके बाद शुरू हुई यूनाइटेड नेशन में हालत बिगड़ने के आसार भारत के पहुंचने से पहले ही यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर भारी उथल पुथल मच चुकी थी। लेकिन जैसे ही भारत के पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन में अपना कदम रखा, उसके साथ ही अमेरिका ने अपना समर्थन 62 देशों के साथ भारत को सौंप दिया। उधर रूस ने भी अपना समर्थन पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से और साथ साथ और अपने साथ ही रूस के आसपास के देशों के साथ मिलकर के भारत को समर्थन सौंप दिया। वहां इधर साउथ अफ्रीका की तरफ से भी भारत को पूरा का पूरा समर्थन मिल गया। लेकिन रोड़ा फिर वही बनने जा रहा था, चीन, जो हमेशा अपने वीटो पावर का उपयोग करके भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य बनने से रोकता आया है, एक बार फिर दुनिया के सामने उसी भूमिका में खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर कदम रखा और अपना संबोधन शुरू किया, पूरा मंच उनकी ताकत और प्रभाव से गूंज उठा। यहाँ तक कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी खड़े होकर भारत का स्वागत किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दुनिया कितनी गंभीर है। हालांकि जैसे ही पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया, चीन ने फिर वही किया जो वह हमेशा करता आया है।
चीन ने भारत और अमेरिका पर क्वाड जैसे संगठनों के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने का आरोप लगाया। इस पर भारत के घनिष्ठ मित्र रूस ने चीन का विरोध किया और स्पष्ट किया कि अगर भारत यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य नहीं बनता तो यह वैश्विक असंतुलन का संकेत होगा। तो इसके कुछ एक साल के बाद ही भारत को सबसे अहम सदस्यता में जाने वाली है। रूस ने सीधे तौर पर उंगली दिखाते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो रूस खुद भी यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी सदस्यता को छोड़ सकता है। यहाँ तक कि अब इस बात को लेकर के एंटोनियो गुटेरेस जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भारत चाहे तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से भी बड़ा एक असे खुद की खड़ी कर सकता है, जिसमें वह अपने सबसे करीबी देशों को भी शामिल करेगा। और इसको लेकर के उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वह खुद भी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन भारत को यहाँ पर एंट्री दिलाने की जब बात आई तो रूस ने खड़े कदम में साफ कहा कि अब भारत को लेकर के अगर कोई रोड़ा बनता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, भारत को लेकर कि अगर कोई वास्तव में यूनाइटेड नेशन में एंट्री करने से रोड़ा बनता है तो यूनाइटेड नेशन के अब नियमों को ताक पर रखने की बारी आ गई है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के नियमों को ताक पर रखते हुए चीन के प्रोटोकॉल को सीधा तोड़ते हुए कहा कि चीन को अब अगर ऐसा नहीं होता है तो चीन को खुद ही यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाना चाहिए। अब यह सुनने के बाद चीन की बेइज्जती दोस्तों जो हुई यूनाइटेड नेशन में वह देखने बन रही थी। वास्तव में चीन की बेइज्जती तो पहले ही हो गई थी जब भारत के पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा। इसके बाद से ही पूरी दुनिया में भारत का सिर्फ और सिर्फ नाम चल रहा था। इतना ही नहीं, भारत के नाम से पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी थी। तभी रूस और चीन ने दोनों ने मिलकर के इस बात को साझा किया था कि चीन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के पक्ष में होने वाली वोटिंग में अपना वोट करेगा। चीन ने पहले यूएस और रूस के दबाव में आकर भारत के पक्ष में वोट करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में रूस के साथ अपनी मित्रता और भारत के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया। चीन ने फिर से भारत के पक्ष में वोट करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी भी की। हालांकि इस बार भारत को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अमेरिका का सीधा समर्थन मिल गया, जिससे चीन के वीटो पावर खतरे में आ गई। अंत में चीन ने बैठक से मौका करना बेहतर समझा। पीएम मोदी के भाषण के दौरान 189 देशों का समर्थन भारत को मिला, जबकि मुस्लिम बहुल देशों जैसे तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ने समर्थन नहीं दिया। कई मुस्लिम देशों ने शुरुआत में भारत का समर्थन नहीं किया और पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन जब भारत का बढ़ता कद और यूनाइटेड नेशन में उसकी अहम भूमिका दिखाई दी तो पूरी दुनिया ने समर्थन देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम देश भी पीएम मोदी के समर्थन में खड़े हुए और तालियां बजाई। इससे चीन और पाकिस्तान की फिर से हार हुई, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। क्या आपको लगता था है कि भारत यूनाइटेड नेशन में और भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है? क्या पीएम मोदी एक बार फिर से विश्वगुरु की भूमिका निभा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।